देसी क्वीन कही जाने वाली हरियाणवी डांसर सपना चौधरी भले ही आज स्टारडम को एंजॉय कर रही हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब उन्होंने मजबूरी में इस पेशे में आने का फैसला लिया था। यहाँ तक कि आर्थिक संकट के चलते वह 12वीं के बाद पढ़ाई भी नहीं कर सकी। जी हाँ, एक इंटरव्यू में सपना चौधरी ने बताया था कि 2008 के अंत में पिता की मौत के बाद ज़िंदगी बदल सी गई थी। जी हाँ, सपना चौधरी के मुताबिक आर्थिक हालत विपरीत होने के चलते वह रात भर शोज़ करती थी और सुबह स्कूल चली जाती थी। जी हाँ, सुबह स्कूल जाकर वह पढ़ने के बजाय कई बार वहाँ सो जाती थी। सपना चौधरी ने कहा कि स्कूल के मामले में उनकी माँ इतनी सख्त थी कि सुबह 6 बजे भी शो से लौटने पर स्कूल जाने को कहती थी। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ 7वीं क्लास तक की रेगुलर पढ़ाई की है, लेकिन उसके बाद नियमित जाना नहीं हो पाया। यही नहीं, स्कूल के टीचर्स ने भी उनकी खूब हेल्प की। जी हाँ, सपना चौधरी के मुताबिक उनकी नोटबुक्स भी लड़कों के पास रहती थी और वहीं उनका काम पूरा करते थे। कई बार तो वे लोग इस बात से चिढ़ भी जाते थे कि वह कभी स्कूल नहीं आती हैं और काम हमें पूरा करना पड़ता है। सपना चौधरी के मुताबिक उस दौर में वह रात भर शोज़ किया करती थी और सुबह आकर स्कूल जाती थी। ऐसे में स्कूल जाकर पढ़ना मुश्किल था, वहाँ वो सो जाती थी। यहाँ तक कि हरियाणा के जिंद से एक शो करके लौटते वक्त उनका पाला एक शराबी से पड़ गया था। जी हाँ, सपना चौधरी ने उस वाक़ये के बारे में बताते हुए कहा कि मैं और माँ एक बार जिंद से शो करके आ रहे थे। बस पूरी तरह से खाली थी और मैं एक सीट पर सो गई थी, लेकिन पीछे से एक शराबी टॉफ़ियाँ खाकर मेरे ऊपर फेंक रहा था। वह घंटों तक ऐसा करता रहा और मैं इससे परेशान होकर उठ गई। मैंने माँ को भी यह बात नहीं बताई कि वह मुझे छेड़ रहा है, क्योंकि वह इससे विचलित हो जाती और कहती कि यह काम छोड़ दो। यदि वह डांस और सिंगिंग के पेशे में ना आती तो क्या करती? इस सवाल के जवाब में सपना चौधरी ने कहा कि मैंने मजबूरी में ये लाइन पकड़ी थी। उस दौरान इतनी भी पैसे नहीं होते थे कि मैं स्कूल के फ़ीस भर पाऊँ। यदि मेरे पिता का निधन नहीं होता और मेरी हालात ऐसी नहीं होती तो मैं IAS बनने का ट्राई करती। बता दें कि सपना चौधरी के हाल ही में गाने भी रिलीज़ हुए हैं, जिनका नाम है चटक मटक, नलका और कत्ल, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। जी हाँ, माँ बनने के बाद वह एक बार फिर से काम पर लौट आई हैं। इस साल की शुरुआत में ही उन्होंने वेश्याओं से शादी कर ली थी। अक्टूबर में उनकी माँ बनने की खबर आने के साथ ही लोगों को उनकी शादी के बारे में पता चल गया था। हाल ही में उन्होंने अपने बेटे और पति के साथ तस्वीरें भी शेयर की थी। जी हाँ, तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट।